बेला विधानसभा की जनता है, जो उनकी परेशानियां रही है, 5 डिसमिल जमीन की जो लड़ाई छिड़े हुए पूरी बिहार में, वो हर हाल में जो गरीब के हित में है। और जो बिहार सरकार ने लागू किया था लेकिन वो देने का काम नहीं किया, उस लड़ाई को हम लोग छिड़े हुए और हर हाल में हम दिलाने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो दिग्गज होता है, जिसके पास जन ताकत होता है, पर वहाँ जितने दिग्गज लड़ रहे हैं ना, वो जन ताकत नहीं है। सभी के पास राइफल यानी गन ताकत है और धन की ताकत है, तो उनसे लोकतंत्र में लड़ना बड़ा आसान है। जब जनता की ताकत आएगी ना, तो एक गन और धन वाले 7 समुंदर गंडक पार हो जाएंगे, यहाँ नहीं टिकेंगे, वो सबको हम लोग भगाएंगे और हम लोग यहाँ जीतेंगे बेला में, और सामाजिक परिवर्तन वहाँ ले आकर दिखाएंगे। वंशवाद खत्म करो और राजनीति से लफंगा और गुंडा के सफाया करो। इमामगंज भी लड़ रहे हैं, जो बोलते हैं कि हमको राजनीति में आरक्षण नहीं चाहिए, और खुद लड़ते हैं, गाली देते हैं उन्हें कि ये तो सौंसे खानदान में के चुनाव लड़ा रहे हैं, और अपने समधिन के लड़ा दिए, दामाद के लड़ा दिए, बेटा के लड़ा दिए, अब पुतोह के लड़ा रहे हैं, अब नाती बाकी है, नतिन पुतोह बाकी है, सबके लड़ा दिए ना। बाकी मांझी मर गया, कोई मांझी है ये नहीं है पढ़ा लिखल, उनके बेटे में खाली पढ़ा लिखल है, उनकर पुतोहिया खाली पढ़ा लिखल है। जनसुराज पीके पांडे ऊपर थे कि मेरे पढ़े लिखे के फौज है, और उनको पता नहीं है कि बिहार में चुनाव कौन लड़ेगा। दे दिया नोएडा वाला के, यही पढ़ा लिखा हो, तुम चोरी करके डिग्री लिए होगे और तुमको नौकरी भी दे दिया होगा, कोई भ्रष्टाचार वाला इंजीनियर बना दिया होगा, और तुम वैसे इंजीनियर हो कि पुल बनाओगे धा जाएगा 1 मिनट में। झूठा वादा भी यहाँ नहीं चलेगा कि अच्छे दिन आ गया क्या। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, इन्हीं का नारा था। अब इनकी औकात है कि मुख्यमंत्री लड़ाई लड़ लेंगे वो। मैं दावा करता हूँ 25 में आए मुख्यमंत्री के बने, कहीं के मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ूंगा, मैं उनके साथ हूँ। और उनका बेटा का भी दम नहीं है। अरे ये विधायक 4 को 5 को राजनीतिक बन आ रहे हैं लोग, 243 में से 5 को देगा मांझी जी को, अब बाकी पर लड़ेगा सामंतवादी, लड़ेगा सांप्रदायिक ताकत लड़ेगा, और जय 5 टिकट लेके करेंगे। ये मास्टर चाबी की बात नहीं करेंगे, अपना बेटा बेटी दामाद नाती नुतुन के चारों के टिकट मिल जाएगा, उतने में इनका पार्टी नहीं कटोरा है भीख मांगने वाला। मेरा नाम चंदन कुमार है और हम समतामूलक संग्राम दल के बिहार प्रदेश सचिव हैं, और अभी बेला विधानसभा क्षेत्र के लिए हमने नामांकन किया है आज हम अपनी पार्टी की ओर से। और जो बेला विधानसभा की जनता है, जो उनकी परेशानियां रही है, बहुत सारे लोग रहे, हम किसी के ऊपर प्रतिलोप तो नहीं लगाएंगे, लेकिन जो हमारे धन धरती और राजपाट की बात है, और यहाँ की जो बिहार को राज्य की स्थापना और स्थापित करना है, वैसा राज्य जिसकी कल्पना ने हमारे धर्म गुरुओं ने किया, हमारे गुरु महात्मा लोग ने किए, उसी राज्य के हम लोग वो लेके चले हुए हैं। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि बेला की जनता हमें आगे बढ़ाएगी, और आने वाला समय में हम बेला का नवनिर्वाचन। मुद्दा क्या है आपका चुनाव लड़ने का? देखिए, मुद्दा बहुत सारे लोग पहले मुद्दा का घोषणा करते, लेकिन हमारी मुद्दा नहीं ये है कि हमारी जो जनता के बीच मुद्दा रहेगा। जब हम जीत के जाएंगे, अगर हम अभी से बोल बच्चन करके जाएं और हम जीत के ना जाएं, तो फिर मुद्दा हमारा रहा नहीं। मुद्दा अभी जो हम लोग 5 डिसमिल जमीन की जो लड़ाई छिड़े हुए पूरी बिहार में, वो हर हाल में जो गरीब के हित में है, और जो बिहार सरकार ने लागू किया था लेकिन वो देने का काम नहीं किया, उस लड़ाई को हम लोग छिड़े हुए और हर हाल में हम दिलाने का काम कर रहे हैं। तो मुद्दा तो बहुत सारे हैं, लेकिन यह है कि हम लोग जो सत्ता में आएंगे तो मुद्दा को पूरा करेंगे। बड़े बड़े दिग्गज जो है वहाँ के चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग कैसे लड़ रहे हैं? आप छोटी सी पार्टी है। बड़े बड़े दिग्गज कई प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र में जो दिग्गज होता है, जिसके पास जन ताकत होता है, पर वहाँ जितने दिग्गज लड़ रहे हैं ना, वो जन ताकत नहीं है। सभी के पास राइफल यानी गन ताकत है और धन की ताकत है, तो उनसे लोकतंत्र में लड़ना बड़ा आसान है। जब जनता की ताकत आएगी ना, तो एक गन और धन वाले 7 समुंदर गंडक पार हो जाएंगे, यहाँ नहीं टिकेंगे, वो सबको हम लोग भगाएंगे और हम लोग यहाँ जीतेंगे बेला में, और सामाजिक परिवर्तन वहाँ ले आकर दिखाएंगे। 35 सालों से मुद्दा क्या है? एक ही व्यक्ति का सपना राज रहा है, और फिर अभी उन्हीं के बेटा भी खड़ा हुए हैं। इसको आप कैसे, इस अभेद दुर्ग को आप कैसे तोड़ पाएंगे? यही तो हम लोग को ताकत दे रही है। लोकतंत्र में परंपरागत ताकत नहीं चलेगा, जनता जो चाहेगी वही चलेगा। और जैसे आप पत्रकार साहब बोलते कि मुद्दा क्या है, तो मुद्दा तो ये है, वंशवाद खत्म करो और राजनीति से लफंगा और गुंडा के सफाया करो। जितने राजनीति में उतरे हैं, जिनको आप बोल रहे हैं, जितने, कौन गुंडा नहीं है? कौन गुंडा नहीं है? सारे को जो टिकट मिला है, किसी को गुंडा के नाम पर मिला है, किसी को धन और गन के नाम पर मिला है, पर जन के नाम पर अगर कोई लड़ रही है तो समतामूलक संग्राम दल लड़ रही है। पता नहीं है नेता का, पता नहीं मनोरमा देवी कौन है, पता नहीं है कि सुरेंद्र यादव कौन है, कौन लड़ रहा है, खान साहब को पता नहीं है, 2 बार 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं।
है कि नहीं? एक ही उम्मीदवार को जैसे एगो वॉशिंग मशीन भाजपा बनल है, वैसे ही एगो आ गए ये कौची के पी के मन पियक्कड़ पांडे तो दारू के अमृत बना रहे हैं, वो आए हैं वो भी वॉशिंग मशीन कर रहे हैं। तो ऐसे घमासान में जनता को जागरूक करके लड़ना बड़ा आसान है। लोग परिवर्तन लाएंगे, हम लोग परिवर्तन लाएंगे, लोकतंत्र स्थापित करेंगे बेला में। आप इमामगंज भी चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, इमामगंज भी लड़ रहे हैं, इमामगंज भी लड़ रहे हैं, इमामगंज भी लड़ रहे हैं। जो बोलते हैं कि हमको राजनीति में आरक्षण नहीं चाहिए और खुद लड़ते हैं, गाली देते हैं उन्हें कि ये तो सौंसे खानदान में के चुनाव लड़ा रहे हैं और अपने समधिन के लड़ा दिए, दामाद के लड़ा दिए, बेटा के लड़ा दिए, अब पुतोह के लड़ा रहे हैं, अब नाती बाकी है, नतिन पुतोह बाकी है, सबके लड़ा दिए ना। बाकी मांझी मर गया, कोई मांझी है ये नहीं है पढ़ा लिखल, उनके बेटे में खाली पढ़ा लिखल है, उनका पुतोहिया खाली पढ़ा लिखल है। तो लोकतंत्र में बता दे रहे हैं कि डिग्री से कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, डिग्री से पढ़ा लिखा नहीं होता है। तो ये था क्या बता रहे हैं ये जनसुराज पियक्कड़ पांडे, ऊपर थे कि मेरे पढ़े लिखे के फौज है और उनको पता नहीं है कि बिहार में चुनाव कौन लड़ेगा। दे दिए नोएडा वाला के, यही पढ़ा लिखा हो, तुम चोरी करके डिग्री लिए होगे और तुमको नौकरी भी दे दिया होगा, कोई भ्रष्टाचार वाला इंजीनियर बना दिया होगा और तुम वैसे इंजीनियर हो कि पुल बनाओगे धा जाएगा 1 मिनट में, वैसे इंजीनियर का जमात तुम लोग के पास है। तो जितना राजनीति में इन लोग जो घूम रहा है सर्टिफिकेट लेके कि हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, PhD हैं, सब खरीदा हुआ है प्रमाण पत्र लेके। यहाँ शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट है, जहाँ मन तहाँ बिक रहा है, नौकरी बिक रही है, पैसा दीजिए नौकरी लीजिए, पैसा दीजिए सर्टिफिकेट लीजिए, पैसा दीजिए दारू लीजिए, सब यहाँ भ्रष्ट में बिका हुआ है और उसी का सब इन लोग मालिक है, उसी का इन लोग सब मालिक है। तो इन लोगों को टक्कर देना, जनता के बीच में हम लोग घूमने वाले व्यक्ति हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं और लोकतंत्र के अधिकार बता रहे हैं कि लोकतंत्र में मालिक आप हो। ये न DM साहब मालिक है, न CM साहब मालिक है, मालिक अगर कोई है तो वो जनता है, पर जनता जानेगी तब ना। जनता को हम लोग बता रहे हैं और ये वंशवाद, गुंडावाद, लफंगावाद नहीं चलेगा और झूठा वादा भी यहाँ नहीं चलेगा। जैसे PK का ही वादा था भाजपा में, या अच्छे दिन आ गया क्या? बिहार में बिहार है, बहार है, नीतीश कुमार है, इन्हीं का नारा था। तो ये है सोशल मीडिया पर कबड्डी खेलने वाले, लेकिन अगर जमीन पर उसको उतार दीजिएगा ना तो दाल भात का भाव पता चल जाएगा उनको। तो जमीन पर आ गए हैं, को कैंडिडेट भाग गया, उनको कहे कि गुना भाग करके मैं कैंडिडेट दूंगा जी, मैं पढ़े लिखे दम जमा दूँ। पढ़े लिखे की जमा तो कैसे कैंडिडेट आपको भाग गया जी? गुना भाग लगा क्या दिए थे कैंडिडेट? पैसा मांगते हैं क्या आप? या तो कैंडिडेट आपसे पैसा मांग रहा होगा, कहा भाग गया है जवाब के पास। यानी गुना भाग आपका लोकतंत्र में जमीन पर नहीं चलेगा, आपको चलेगा कबड्डी खेलिएगा आप सोशल मीडिया पर। कबड्डी खेलने वाले सोशल मीडिया पर इन लोग हैं। तो यहाँ जितना राजनीति में बिहार में टिके हुए हैं, चाहे तो गुंडाई करने वाला लोग हो, चाहे तो भ्रष्टाचार करने वाला लोग हो, चाहे तो पक्का झूठ बोलने वाला लोग हो, लेकिन समता मूलक संग्राम दल आई है इन लोग के सबक सिखाने। हम जनता की तरफ से इन लोग के सबक सिखाएंगे और इन लोग को राजनीति सिखा देंगे। मानी जी बोल रहे थे कि जो है रिजर्वेशन को हम छोड़ करके जनरल सीट पर लड़ाएंगे अपने बच्चों को, अपने बेटा को जो है। मानी जी बोल रहे थे उनको दम है। जो जो परिवार के लिए राजनीति कर, समाज के लिए राजनीति करेगा उसको दम होगा। जो परिवार के लिए राजनीति करेगा उसको दम रहेगा, दम नहीं रहेगा। मैं चंदन दास को लड़ा रहा हूँ बेला से, मैं लड़ा रहा हूँ बेला से। और हमारी पार्टी के जो उम्मीदवार है, हमारा पार्टी के सब पदाधिकारी है, हम कोई बाहरी कैंडिडेट को नहीं लड़ाते हैं। लोकसभा में भी मैंने लड़ा, मेरा पार्टी के कैंडिडेट था। आज उपचुनाव में भी लड़ा रहा हूँ, मेरे पार्टी का ही सब पदाधिकारी है। और आने वाला 25 में भी लड़ाऊंगा तो भाड़े के कैंडिडेट नहीं लाऊंगा कि मार के निकाल देगा भाजपा तो हम उसको ले लाएंगे, निकाल देगा RJD तो हम उसको टिकट दे देंगे। जौन तौन जितना मंत्री संतरी के विधायक रहेगा सब जनसुराज में चल जाओ। जितना लफंगा हो, राजनीति खाली पैसा कमाना है, वो कि टिकट लेंगे और पैसा भी लेंगे, 20,000 खर्चा करेंगे, 20 लाख बचाएंगे, चलो जनसुराज में। यहाँ वही रहेगा जो समाज के बीच में काम करेगा। हमारी पार्टी में वही लड़ेगा जो पार्टी के साथ जमीन में जाके जनता की लड़ाई लड़ोगे। तो हम अपने पार्टी के लोगों को काम दे रहे हैं और वही चुनाव भी लड़ेंगे। जीताराम मांझी के बस की बात नहीं है, जीताराम मांझी के बस की बात नहीं है। वो कब बोलेंगे और कब मुकर जाएंगे उनका कोई बात पता नहीं चलेगा। हम उनको मानते हैं राजनीति में पका हुआ आम। हाँ, और उनकी राजनीति का सफलता जो है बबूल तर गिरा हुआ आम है। वो बबूल तर आम गिर जाती है ना तो कभी मत कहिए कि बबूले का में आम फरती है। वो राजनीति मिल गया, एक बार बन गए मुख्यमंत्री। अब इनके औकात है कि मुख्यमंत्री लड़ाई लड़ लेंगे। वो मैं दावा करता हूँ 25 में आए मुख्यमंत्री के बने, कहें कि मुख्यमंत्री लड़ाई लड़ूंगा, मैं उनके साथ हूँ। और उनका बेटा का भी दम नहीं है। अरे ये विधायक 4 गो 5 गो राजनीतिक बनिया रहे हैं लोग। जैसे खेती होती है ना देहात में, देहात का आदमी आप हो गए ना, 20 बीघा रहेगा जमीन भूमि स्वामी का और 5 कट्ठा देगा आपको जमीन 5 कट्ठी, ठीक है ना। उसी तरह से ही राजनीतिक बनियार है। 243 में से 5 को देगा मांझी जी को और बाकी पर लड़ेगा सामंतवादी, लड़ेगा सांप्रदायिक ताकत लड़ेगा और इस जय 5 टिकट लेके करेंगे। तो ये राजनीति में मालिक नहीं बन सकते। ये मास्टर चाबी की बात नहीं कर सकते जो बाबा साहब ने कहा था। ये मास्टर चाबी की बात नहीं करेंगे। अपना बेटा बेटी दामाद नाती नुतून के चारों के टिकट मिल जाएगा, उतने में इनका पार्टी नहीं कटोरा है।
भीख मांगने वाला। कोई भीख मांगता है 4 रुपया 2 रुपया, ये मांगता है 1 विधायक 2 विधायक। ये इनका पार्टी नहीं है, दल नहीं है, ये भीख मांगने वाला लोकतंत्र में इनका कटोरा है। उसी को दिखा दिखा के इन लोग 4 को 5 को विधायक मानते हैं। दम नहीं है कि राजनीति का बात बोल देंगे, जनता के सुधार की बात बोल देंगे, यहाँ जन सुशासन की बात बोल देंगे। इनकी दम नहीं है, दम नहीं है। वैसे व्यक्ति का नाम लेना भी ठीक नहीं। मनोज कुमार भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष समता संग्राम दल।